नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी खड़ा हूं चास के चीरा चास में और चीरा चास के लोग जो हैं विद्युत आपूर्ति संकट को लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। और यहां तक कि नहीं बल्कि हम आपको बता दें कि करीब एक पखवाड़े के भीतर विद्युत आपूर्ति में जो कटौती जो हो रही है इससे लोग खासे परेशान हैं और लोगों के व्यवसाय से लेकर के तमाम जो चीज़ें जो हैं वो सभी के सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आखिर विद्युत आपूर्ति में कटौती क्यों हो रही है। तो हम बता रहे हैं आपको कि जिस तरीके से विद्युत आपूर्ति में जो कटौती हो रही है उसका सीधा कारण जो है वो विद्युत आपूर्ति में डीवीसी है और डीवीसी जो है विद्युत आपूर्ति नहीं कर रहा है। लिहाजा करीब यहाँ 8 से अब 9 घंटे विद्युत आपूर्ति में कटौती जारी हो गया है। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चास के लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी उनकी जुबानी जानने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर क्या मामला क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है और इसका खामियाजा लोग क्यों भुगत रहे हैं। लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि राज्य सरकार जिस तरीके से राज्य सरकार को विद्युत का जो डीवीसी का जो बकाया राशि जो है वो डीवीसी को अभी तक लोग नहीं चुका पाए हैं। लिहाजा इसका खामियाजा जो है आम पब्लिक भुगत रही है। और इन आम पब्लिक की मैं अगर बात करूं तो ये वही आम पब्लिक है जो इन तमाम लोग अपनी विद्युत बिल आपूर्ति करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो विद्युत आपूर्ति का बिल जो है उसका जो जमा नहीं करते हैं, लिहाजा उनका खामियाजा इनको ही भुगतना पड़ता है। जी आप बताइए कि जिस तरीके से विद्युत आपूर्ति जो है आप क्या कहेंगे। देखिए, चीरा चास क्षेत्र में, खास करके चास और चीरा चास क्षेत्र में बिजली की समस्या इतनी गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा लोगों को। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एक फीडर बना था जो फूदनीडी जब बना था तो हम लोग बड़ा आशान्वित थे कि अब हम लोगों को 24 घंटे बिजली की व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गया कुछ दिनों के अंदर और आज स्थिति ऐसी है कि बिजली के जो कमी के कारण ना हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है, ना कोई व्यवसाय ठीक से हो पा रहा है, ना कोई इंडस्ट्री चल पा रही है और हर व्यक्ति आज त्राहिमाम स्थिति में पूरा चीरा चास और चास क्षेत्र के ये हमें बताएं कि अब विद्युत आपूर्ति की जो कटौती हो रही है कितने घंटे की कटौती हो रही है। अभी चीरा चास और चास क्षेत्र में लगभग समझ लीजिए कि 14 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा तक बिजली कटौती हो रहा है। मतलब स्थिति ऐसी है कि सुबह में अगर आपको बिजली जब उठ रहे हैं तो बिजली गायब और सोने के पहले तक बिजली का कहीं कोई अता पता। बिजली के जो कमी के कारण ना हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है, ना कोई व्यवसाय ठीक से हो पा रहा है, ना कोई इंडस्ट्री चल पा रही है और हर व्यक्ति आज त्राहिमाम स्थिति में पूरा चीरा चास और चास क्षेत्र के ये हमें बताएं कि अब विद्युत आपूर्ति की जो कटौती हो रही है कितने घंटे की कटौती हो रही है। अभी चीरा चास और चास क्षेत्र में लगभग समझ लीजिए कि 14 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा तक बिजली कटौती हो रहा है। मतलब स्थिति ऐसी है कि सुबह में अगर आपको बिजली जब उठ रहे हैं तो बिजली गायब और सोने के पहले तक बिजली का कहीं कोई अता पता नहीं। बीच में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विद्युत आपूर्ति में जो कटौती हो रही है बेशक कहा जा सकता है कि काफी दुखद है और खासतौर पर ये बात है तो लघु और कुटीर जो उद्योग जो हैं वो खासे प्रभावित हुए हैं। जी आप बताइए। सर ऐसा है, आप तो मैंने बता ही रहे हैं, मैंने देख रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति यहाँ बहुत बाधित है। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि हम लोग अपडेट है, हमारा चीरा चास जो है, खास करके चीरा चास बिजली का रेवेन्यू जो है, बिजली बिल जो है, सारे लोग यहाँ अपडेट हैं। फिर भी जो है हमें लोड शेडिंग का ये सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि डीवीसी जानबूझ करके बिजली कटौती कर रही है। कारण है कि सरकार जो है, हमारी झारखंड सरकार जो है वो विद्युत बिल जो काफ़ी दिनों से डीवीसी को नहीं दे रहा है, तो इसमें हम राज्य सरकार का ही हम दोष कहेंगे। तो अभी तक तो राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ते रही है कि महंगाई हो या फिर किसी तरह की व्यवस्था में परिवर्तन की बात अगर कही जाए तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार जो है ये बीजेपी के लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये आप जान रहे हैं कि राज्य सरकार के कारण जो है विद्युत आपूर्ति, तो आप क्या कहेंगे कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए। राज्य सरकार को तत्काल जो है डीवीसी को भुगतान करना चाहिए। आम पब्लिक हमारा इसमें कहाँ से दोष है, हम कहाँ दोषी हैं। बेशक ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो है, सरकार के नीति का विरोध तो यहाँ किया जा रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से सरकार लोगों के बातों पर अमल नहीं करती है, सरकारों को व्यवस्थाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल नहीं करती है, तो लिहाजा ये बेशक कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में ये राज्य सरकार जो है, ये राज्य सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।
तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से ये सरकार जो है, जिस तरीके से लोगों को शोषण कर रही है और सरकार के ये लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। तो हमारे साथ और लोग जी, आप तो वार्ड पार्षद के इस बार प्रत्याशी भी हैं, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं आपने? इसे देख रहे हैं कि जो सरकार जो है जितने भी जिम्मेदारी सभी जनता के ऊपर छोड़ दी है और जितना कमी है जनता ही भोग रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली के जो भी बिल बकाया है जो करे, ताकि लोगों बच्चों को पढ़ने में जो बहुत दिक्कत हो रहा है। आज विकास समिति के जितने भी सदस्य हम लोग हैं, आज जब उसके फुदनी डूब सब स्टेशन भी जो काम हुआ, जो कि पहले से नदारत था, जो पहले से भी स्थिति इसका दयनीय हो गया। जो पहले तो कम से कम 12 घंटा मिलता भी था, तो 15 घंटा लाइन गुजर रही है। बेशक देख सकते हैं कि 15 घंटे की कटौती कोई साधारण कटौती नहीं होती है, बल्कि 24 घंटे में अगर 15 घंटे यहाँ बिजली हो तो स्वाभाविक है कि इन्वर्टर भी जवाब दे देंगे। वैसे स्थिति में बच्चों का ये पाठन कार्य कहिए तो भी प्रभावित हो रहे हैं, उद्योग धंधे कहिए वो भी प्रभावित हैं। सरकारी कार्यालय की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी कार्यालय में इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि उनके काम तो चल जा रहे हैं, लेकिन तब है कि आम जो प्राइवेट जो कंपनियों के अपने कार्यालय हैं उनके कंप्यूटर तक ठप पड़ जाते हैं। ऐसे में उनका व्यवसाय काफ़ी प्रभावित होता है। जी आप बताइए, आप इसे किस नजरिए से देखते हो? 3 महीने में अगर हम लोग बिजली बिल नहीं भरते हैं तो हमारा बिजली काट दिया जाता है। बिल भरने के बाद भी हमें सुचारू रूप से बिजली नहीं मिलता है। इसके लिए हम राज्य सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे। देखिए बेशक ही राज्य सरकार, और मानना क्या है, राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है ही। जब डीवीसी की बकाया राशि को जब राज्य सरकार को ही जमा करने की बात है, राज्य सरकार को ही जमा करना होता है, तो राज्य सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राज्य सरकार और पूरे राज्य की जनता को डिस्टर्ब करके रख दिया। इसका मतलब है कि सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है। जी आप बताइए, आप किस नजरिए से देखते हो? हमको भी यही बात बोलना है जो भैया ने बोला कि हम लोग तो बिल पे कर रहे हैं भाई, लेकिन हमको बिजली मिल नहीं रही है। 24 घंटा में बिल देने के बाद भी अगर विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, तब बेशक ये कहा जा सकता है कि लोगों के साथ काफी सरकार जो है सौतेलपन व्यवहार करी है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।